वीर्य शरीर से दो तरीकों से निकलता है। सबसे ज़्यादा हानिकारक है उस वीर्य का निकल जाना जो संतान उत्पत्ति के काम आता है। यह उन लोगों का निकलता है जो हस्त मैथुन करते हैं या फिर उन लोगों का जिन्होंने बचपन से ही कुसंग और गलत आदतों के कारण अपना वीर्य नष्ट किया है। ऐसे लोग अगर हस्त मैथुन करना बंद भी कर दें तो भी उनका वीर्य निकलता ही रहेगा, क्योंकि वीर्यपात का शरीर को अब अभ्यास हो चुका है। दूसरे तरीके से वीर्य निकलता है उन लोगों का जिन्होंने कभी हस्त मैथुन नहीं किया और जिनकी क्रियाएं और विचार पवित्र हैं। इसमें संतान उत्पत्ति वाला वीर्य निकल ही नहीं सकता। इससे ब्रह्मचर्य की हानि नहीं होती। अगर आप गलत क्रियाएं करते रहे हैं और अब आप बंद करना चाहते हैं तो आपको ठीक होने में कुछ समय लगेगा, लगभग 6 महीने। तब तक आपका वीर्य निकलता ही रहेगा। यदि आप अनुशासनहीन व्यवहार करते रहेंगे और वीर्यपात करते रहेंगे तो कुछ समय बाद आप वास्तविक परेशानी में पड़ जाएंगे। आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सबसे पहले आप गलत क्रिया जैसे हस्तमैथुन और व्यभिचार बंद करें, यानी गलत दृश्य देखना बंद करें। आपको ऐसी झूठी धारणाओं को छोड़ देना चाहिए कि हस्तमैथुन आनंददायक है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी शादी हुई नहीं है तो और क्या करें। क्या आपके जीवन का उद्देश्य इतना सीमित है? क्या आप शादी होने तक इंतज़ार नहीं कर सकते? क्या आप अपनी इंद्रियों के इतने गुलाम हो गए हैं? क्या यही खुशी का एकमात्र साधन है? सबसे पहले हमें खुद ये देखना होगा कि क्या स्वप्न दोष बिना किसी गंदे विचार के हो रहा है। अगर हाँ तो चिंता ना करें, लेकिन अगर यह कामुक विचारों और पिछली आदतों के कारण है तो यह आपके ब्रह्मचर्य को नुकसान पहुंचा रहा है। हस्तमैथुन एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर से खोखला कर देती है। सबसे पहले नंबर 1, कुसंग का त्याग। ऐसे लोगों का संग ना करें जो हस्तमैथुन करते हैं। वीर्य का मुख्य उद्देश्य बच्चे का जन्म है। इसे मनोरंजन ना समझें, ये जीवन शक्ति है। स्वप्न दोष को रोकने के लिए तुरंत हस्तमैथुन को पूरी तरह बंद करें। भले ही आप शादीशुदा हो, आप स्वप्न दोष को नियंत्रित करने के लिए कुछ महीनों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का अपना ही उच्च स्थान है। उन युवा लड़कों पर एक नज़र डालें जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। वे जीवन और ऊर्जा से भरपूर हैं और इधर उधर उछल कूद कर रहे हैं। उनके गाने का तरीका, उनका उत्साह देखिए। यह ब्रह्मचर्य और उसके प्रभाव के कारण ही है। इसकी तुलना उन लोगों से करें जो हस्तमैथुन करते हैं। वे एक मक्खी भी नहीं मार सकते। इसलिए जो लोग आपको ब्रह्मचर्य को नष्ट कर आराम से रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको मछली और अंडे आदि खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उन लोगों की संगति से बचें। नंबर 2, संतुलित और संयमित आहार। कामोत्तेजना बढ़ाने वाला भोजन खाना बंद कर दें। बहुत अधिक नमकीन भोजन, बहुत मसालेदार भोजन से बचें। बहुत अधिक गर्म भोजन से बचें। अपने खाना पकाने में गरम मसाला का उपयोग करने से बचें। बहुत अधिक खट्टे स्वाद जैसे इमली या कच्चे आम की चटनी आदि से बचें। मांस और शराब से बचें। जो लोग कहते हैं कि मांस से हमारी शक्ति बढ़ती है, वे गलत हैं। यह केवल शरीर में चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ताकत नहीं। असली ताकत
संकल्प शक्ति सदाचार से आती है। शारीरिक शक्ति सर्वोपरि नहीं है। संकल्प शक्ति या मन की शक्ति अनंत और अधिक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के पास संकल्प शक्ति होती है। दरअसल तीव्र इच्छाओं पर काबू पाना ही असली ताकत है। जो लोग मछली, अंडे और मांस खाते हैं वे हस्त मैथुन कभी नहीं रोक पाएंगे। जो लोग शराब पीते हैं वे कभी भी अपनी वीर्य बरकरार नहीं रख सकते। चाहे आप पारिवारिक व्यक्ति हो, व्यवसायी हो या संत हो, शराब का सेवन आपका जीवन बर्बाद कर देगा। अधिक तैलीय भोजन न करें, प्याज लहसुन न खाएं, पुराने बासी भोजन से परहेज करें, खट्टे प्राकृतिक के फलों से भी परहेज करें। कोशिश करें और शुद्ध सात्विक भोजन खाएं, जैसे शुद्ध गाय का दूध, गेहूं आधारित चीज़ें, गाय का घी, मक्खन, मूंग दाल, उबले आलू, केले, ताज़ा बना दही आदि आप खा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ सूखे फल भी जैसे बादाम ठीक है। अच्छे से पका हुआ चावल, दाल, चीनी आदि सब ठीक है। यह सात्विक शुद्ध भोजन बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अंगूर, संतरे और अनार जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। यदि आप गर्म दूध पीते हैं और तुरंत सो जाते हैं तो यह निश्चित रूप से स्वप्न दोष का कारण बनेगा। अगर आपको रात में दूध पीना है तो सुनिश्चित करें कि आप सोने से कम 1 घंटा पहले गर्म दूध पिएं। नंबर 3, सुबह 4 बजे उठें। ब्रह्मचर्य बनाए रखने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहलू है सुबह 4 बजे उठना। आप में से जो लोग सुबह 8 या 9 बजे तक सोते हैं, स्वप्न दोष पर नियंत्रण कभी नहीं कर पाएंगे। सूर्य उगने के बाद सोते रहने से आपकी आंतरिक शक्ति कम होने लगती है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय आंतरिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए दिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच सोने वाला व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। यह एक सच्चाई है। सुबह उठकर तांबे के बर्तन में रखा पानी पिए। एक छोटा गिलास नहीं बल्कि कम से कम आधा या 1 लीटर पानी पिए। वज्रासन में बैठे और पानी पिए, फिर थोड़ी देर टहले और फिर शौच, स्नान आदि के लिए बाथरूम जाएं। नंबर 4, व्यायाम और प्राणायाम। आप पारिवारिक व्यक्ति हो या त्यागी हो, यदि आप हस्त मैथुन या स्वप्न दोष की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो आपको व्यायाम करना अनिवार्य है। सुबह 30 मिनट व्यायाम करें। आप सिटअप और पुशअप्स या आप कुछ योग आसन कर सकते हैं। उसके बाद 20 मिनट तक प्राणायाम या तो कपालभाति या अनुलोम विलोम आदि जो भी आप जानते हैं करें। व्यायाम और प्राणायाम के बाद कम से कम 30 मिनट तक कुछ न खाएं। चाय और पानी से बचें। चाय बूढ़ों के लिए है। एक युवा ब्रह्मचारी को चाय की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसके अंदर पर्याप्त ऊर्जा और गर्मी है। तो कृपया सुबह 4 बजे उठें और इस दिनचर्या का पालन करें। प्राणायाम और व्यायाम जरूरी है। यह भोजन जितना ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। यदि आप इस अनुशासित जीवन का पालन करते हैं तो आप 6 महीने के भीतर अपने ब्रह्मचर्य को पुनः प्राप्त और नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 5, स्मार्टफोन और इंटरनेट से बचें। युवाओं द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग गंदी फिल्में आदि देखने के लिए किया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक आध्यात्मिक साधक को पक्षियों और जानवरों के संभोग को देखने से भी मना किया गया है। यदि आप स्मार्टफोन के माध्यम से तनाव, यौन संबंध की क्रियाओं को देखते हैं तो आप ब्रह्मचर्य कैसे रह सकते हैं? भले ही आप कोई गंदी क्रिया न करें, केवल ऐसी तस्वीरें देखने से काम वासना बढ़ेगी और वीर्य नाश हो जाएगा। इसलिए आपको स्मार्टफोन के इस्तेमाल से बचना चाहिए और साधारण सस्ते फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम 2-4 महीने तो ऐसा अनुशासन अपनाएं। एक बार जब आपका दिमाग नियंत्रण में आ जाए तो आप महंगे फ़ोन का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 6, गंदी पुस्तकें ना पढ़ें। यदि आप अश्लील
साहित्य पढ़ना जारी रखेंगे तो आपको विनाश से कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मा भी नहीं। यह एक बड़ी गलती है जो आज सभी वह कर रहे हैं। वे अकेले बैठकर ऐसी गलती चीज़ें देखते हैं। हमें कभी भी स्त्री, सेक्स आदि विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चर्चाएं हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। वे हमारे भीतर इच्छा की अग्नि को प्रज्वलित करती हैं और वीर्य के नाश के कारण बनती हैं। सावधान रहें कि ऐसी कोई भी किताब या पत्रिकाएं ना पढ़ें जो आपके भीतर काम इच्छा जगाए। गलत जानकारी बहुत अधिक आवश्यक ना हो तो डॉक्टर से भी ना मिले। आज अधिकांश डॉक्टर ब्रह्मचर्य के फायदे से अपरिचित हैं। जो डॉक्टर स्वयं संयमित नहीं है और इंद्रिय तृप्त में लगे हुए हैं, वो आपको सही राह कैसे दिखा सकते हैं। आप विज्ञान को एक बहाने के रूप में अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उपयोग नहीं कर सकते। यदि विज्ञान ही सब कुछ है तो यूट्यूब पर अपलोड किए गए ब्रह्मचर्य से संबंधित वीडियो पर जाकर कमेंट्स को पढ़ें, जहां बड़ी संख्या में युवा पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। एक व्यक्ति का कहना था कि 12 साल की उम्र में हस्तमैथुन कर रहा है। अब यह निराशाजनक स्थिति में है और आत्महत्या करना चाहता है। क्या कोई विज्ञान विशेषज्ञ ऐसे व्यक्ति को राहत दे सकता है? कम से कम 50 ऐसे मामले। एक महात्मा और विज्ञान की मानसिक क्षमता के बीच बहुत बड़ा अंतर है। एक महात्मा आपको आंतरिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। विज्ञान का आंख बंद करके अनुसरण करने से केवल आपकी विनाशकारी बुद्धि बढ़ेगी, न कि आध्यात्मिक बुद्धि। हमारे शास्त्रों में बताए गए सिद्धांतों का पालन करें और अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। नंबर 8, दवाइयों पर निर्भर न रहें। दवाएं केवल एक सहारे के रूप में कार्य करती हैं, लेकिन इन दवाइयों का सेवन रोज रोज ना करें। सुबह उठकर एक तुलसी का पत्ता लें, स्नान करके तुलसी का पत्ता ठाकुर जी को अर्पित करें और ग्रहण करें। शाम के समय नीम के एक पत्ती लें और कुछ दिनों तक इसका सेवन करें। यदि आप इसे पचाने में सक्षम हैं तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक दिन आप 10 पत्तियां तक ले सकते हैं। आपको किसी और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी रोगों का रामबाण इलाज है नीम और तुलसी। इनका सेवन सुबह शाम करें। कोशिश करें दवाइयों पर ज़्यादा निर्भर न रहें, अन्यथा जब आप दवाई लेना बंद कर देंगे तो आपको कमजोरी महसूस होगी। यदि आपकी स्थिति बहुत गंभीर है तो महात्माओं द्वारा विकसित विशिष्ट आयुर्वेदिक समाधान है जो आपके वीर्य में सुधार कर सकते हैं। आप इन्हें एक सहारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। नंबर 9, भगवान का स्मरण। ब्रह्मचर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपके विचार। यदि आपके विचारों पर वासना हावी है और आप लगातार कामुक चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, आप सभी नियमों का पालन करके या दवाई खाकर भी अपना ब्रह्मचर्य बनाए नहीं रख सकते। अपनी विचार प्रक्रिया को बदलें और राधा नाम का जप करें। उतना ही सोए जितना आवश्यक हो। आलस्य और अधिक नींद आपके ब्रह्मचर्य को नुकसान पहुंचाएगी। ऊपर दिए गए नियमों का पालन करें और आप निश्चित रूप से स्वप्न दोष की समस्याएं पर विजय पा लेंगे। हमारे यहाँ ऐसे साधक हैं जिन्हें 10 वर्षों से कोई स्वप्न दोष नहीं हुआ है। उन्होंने अनुशासित होकर वीर्य का प्रवाह रोक दिया। वे ऊर्ध्वगामी बन गए। जीवन ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होना, चाहे आप पारिवारिक व्यक्ति हो या संत, वीर्य अमृत के समान है। वीर्य खोना जीवन खोने के समान है। इसे समझें और हमेशा याद रखें।